अस्सलामु अलैकुम। जी नाजरीन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी, और बाब इमाम टीवी पर आज मैं आपके सामने हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करूँगा। हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम जो कि एक नबी हैं, और ये शाम में एक बादशाह को हिदायत के लिए आए जो बुतों की पूजा करता था। हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम शाम के इस बादशाह जिसका नाम रज़ाना है, यह रज़ाना बादशाह बुतों की पूजा करता था, और हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम जो हैं वो इनको तबलीग हिदायत करने के लिए शाम में आए, और इन्होंने आके इस बादशाह को कहा कि बुतों की पूजा इबादत नहीं है, तुम्हारा हक बनता है कि उस खुदाए वहदहु ला शरीक को मानो और उसकी इबादत करो, और किसी और से कुछ भी ना मांगो। इस बादशाह ने हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने बताया कि मैं रूमी हूँ और फ़लस्तीन में रहता हूँ, और मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि मैं तुझे एक खुदाए यकता की इबादत की तबलीग करूँ, ताकि तू बुतों की पूजा छोड़ दे और एक खुदा की तू इबादत करे। जब इस शख्स ने हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो इसने हुक्म दिया कि इसको जिंदान में डाल दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम को जिंदान में डाल दिया गया। उसके बाद इस बादशाह ने यह हुक्म दिया कि इसके सर पर जो है तुम ऐसा करो कि एक लोहे की सलाख पिघलाकर इसके सर में डाल दो। इन जालिमों ने ऐसा ही किया। लोहे की एक गर्म सलाख हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम के सर में डाली, लेकिन हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से ही मदद तलब की, अपने खुदा के अलावा किसी से कोई मदद तलब ना की। जब ये जालिम इस जुल्म करने के बाद भी अपने मकसद में कामयाब ना हुए, और हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए अपने खुदा से कह रहे थे कि ऐ खुदा, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, ये तकलीफ दे रहे हैं तो मुझे सब्र की ताकत अता कर। तो ये लोग जुल्म करते रहे। हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम जो हैं वो इनके जुल्मों को बर्दाश्त करते रहे। आखिर ये हुआ कि इन लोगों ने हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम को एक तख्त पर लिटाया और इनके हाथों और पांव में लोहे की कीलें लगा दी, और उसके बाद हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम पर गर्म लोहे को पिघला के डाला गया। हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से मुसलसल यही तलब कर रहे थे कि ऐ खुदा, तू मुझे सब्र की ताकत अता करता रहे, ये जितना भी जुल्म करते हैं ये करते रहे। इस बार भी ये जालिम बादशाह और इसके फौजी अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, और हज़रत जरजीश अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए इनके जुल्मों के बावजूद वो अपने रब से राब्ते में रहे, और एक ही दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे खुदा, तू मुझे सब्र की
ताकत अता कर ताकि मैं इन लोगों से मुकाबला कर सकूं। हद ये कि जब ये इस जुल्म से भी हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम को ज़ेर न कर सके तो इन्होंने कहा कि अब की बार ऐसा करो कि कुछ लोगों को बुलाओ। कुछ लोग बुलाए गए जिनके बारे में यह मिलता है कि वो अपने वक्त के बहुत बड़े जादूगर थे और बहुत बड़े जहर को जमा करने वाले और जहर के बारे में मालूमात रखने वाले थे। जब इन लोगों को बुलाया गया, इन लोगों ने भी जो कुछ करना था किया और हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम पर इनका कोई काम भी करामद न हुआ। उसके बाद इन लोगों ने एक जहर मंगवाया और वो जहर हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम को दिया गया। हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से राब्ते में रहते हुए इल्तिजा की, ऐ मेरे खुदा, ये लोग मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, मैं तेरी बारगाह में और किसी को नहीं पुकारता तेरे सिवा। तो मुझे जिस तरह सब्र की ताकत अता कर रहा है, बस मुझे इसी पर कायम रख। जब ये जालिम अपने जुल्म में कामयाब न हुए, इनका जहर भी असर न कर सका, तो ये जालिम जो हैं इस बादशाह के सामने खड़े हुए, जालिम बादशाह के सामने, और कहा कि याद रखो, अब हम इस बंदा खुदा पर और मजीद जुल्म नहीं करेंगे। बादशाह ने कहा क्यों? तो इन लोगों ने कहा कि हमारे पास जुल्म की जो हदें थी वो हमने पूरी कर दी, लेकिन ये एक ऐसे सच्चे खुदा पर यकीन रखता है कि इस पर हमारा कोई जुल्म भी कारगर साबित न हुआ, लिहाजा हम तेरे सामने इस के खुदा पर ईमान लाते हैं, ये सच्चा इंसान है। बादशाह को की दरबार में जब ये सारा मामला पेश आया और उसकी रियाया में हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम के खुदा के चर्चे शुरू हो गए, तो इसके जुल्म में और जिद्दत आ गई। इसने लोगों से कहा कि अब की बार इसको जल्दी से पकड़ लो और इसके पास जल्दी से इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। बादशाह के हुक्म पर हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम को लाया गया। लाने के बाद इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बादशाह ने कहा एक बड़ी देग लाओ और उसके नीचे आग जलाओ। जब देग लाई गई, आग को रोशन किया गया। हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम को कि जिस्म के इन टुकड़ों को इस देग में डाला गया। देग में डालने के बाद इतनी आग रोशन की कि हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम का कि जिस्म के जो डाले हुए टुकड़े देग में थे उनको इतना पकाया गया कि वो पानी की तरह वो सारे का सारा गोश्त पानी बन गया। उसके बाद ये बादशाह अपने दरबारियों में मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि देखो, आखिरकार वो शख्स जो मेरे खुदाओं की तौहीन करता था, आज वो खत्म हो गया। अभी ये बातें ही चल रही थी, अल्लाह ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जल्दी करो और जाके जर्जीश को मेरी तरफ से हुक्म दो कि वापस आ और मेरे दुश्मनों से वैसा ही मुकाबला कर। पर अल्लाह के हुक्म पर वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म पर उसी मकाम पर पहुंचा जिस मकाम पर यह जालिम बादशाह हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े देग में डाले हुए था। उस फरिश्ते ने आते ही हुक्म दिया, ऐ जर्जीश नबी, अल्लाह हुक्म देता है कि वापस आ और इन लोगों के सामने मेरी निशानी बन। बस जैसे ही हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम को
अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला, फिर उस देग से वही टुकड़े बाहर बरामद होना शुरू हुए और मुकम्मल अपना वही जिस्म हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम लाए। और हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम जब अपने अपने जिस्म के अंदर वापस आए, उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन्होंने उस बादशाह से कहा कि बस कर, अब देख जर्जीश जिस खुदा की बात करता है, तेरे हाथों से किए हुए टुकड़ों के बावजूद, देग में पकाने के बावजूद जर्जीश के खुदा ने उसको दोबारा जिंदगी दी। लिहाजा हम जर्जीश जो अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा है, इस पर और इसके खुदा पर ईमान लाते हैं। बस इस तरह शाम में तबलीग तौहीद जो ईसा अलैहिस्सलाम के इस नुमाइंदे ने शुरू की, इस ही तरह ये तबलीग चलती रही। तो ये था वो वाकया जिसको इब्न बाबविया और कुतुब रावंदी ने नकल किया है। और ये वाकया जहां से मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ये किताब है कससुल अंबिया हयातुल कलूब, और जिल्द इसकी अव्वल है, बाब नंबर 33 है। बाब का नाम हजरत जर्जीश अलैहिस्सलाम के हालात। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।